आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान व संस्कारवान शिशु को जन्म कैसे दें, पृष्ठ 17 से पढ़कर सुनाते हैं। पुंसवन संस्कार है क्या, इसका विवेचन, इसकी व्याख्या करके बताते हैं ताकि आपकी सभी के अच्छे से समझ में आए। साथियों, पुंसवन संस्कार प्रक्रिया सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, यह तो गर्भवती महिलाओं एवं उसके परिवार को साथ इकट्ठा कर देव ध्यान में भावपूर्वक वातावरण में हमारे शास्त्रों में वर्णित बातों को बताने की विधि है, जो विज्ञान आज खोज रहा है। वह हमारे शास्त्रों में पहले से ही वर्णित है। इस संस्कार के दौरान गर्भस्थ शिशु के पोषण, गर्भवती की दिनचर्या, पारिवारिक वातावरण एवं गर्भिणी के प्रति उनका कर्तव्य, पति का कर्तव्य, वंशानुक्रम, लिंग भेद, व्यायाम, प्राणायाम एवं ध्यान के महत्व पर विशेष मार्गदर्शन दिया जाता है। विशेष परिस्थिति, विशेष भावना। साथियों, साधारण प्रकार से की गई प्रतिज्ञाओं, घोषणाओं को लोग भुला देते हैं, पर जल हाथ में लेकर देव सानिध्य में संकल्प पढ़कर जो घोषणा की जाती है उसे आमतौर से लोग निभाते ही हैं। यूं तो हाथ में हाथ डालकर प्रेमी प्रेम का घूमते रहते हैं, पर विवाह के समय मंत्र पूर्वक किया गया पाणी ग्रहण संस्कार दोनों को जोड़ देने वाला गजब का विश्वास पैदा करता है। वरमाला एक छोटी सी नगण्य मूल्य की साधारण फूल माला ही तो है, पर उसे वर वधू एक दूसरे को पहना देते हैं तो उनका आत्मसमर्पण मान लिया जाता है। प्रोक्त कुछ उदाहरण में यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि कुछ विशेष अवसरों पर विशेष ढंग से किया गया प्रशिक्षण एवं संकल्प ऐसा प्रभावशाली होता है कि वह लोगों के मनों में गहराई तक प्रवेश कर जाता है और उसे निभाने में कभी कभी ही कोई अड़चन आती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऋषियों ने जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ एवं अवसरों पर ऐसे भावपूर्ण वातावरण में की गई शिक्षा प्रक्रिया का अनुपालन किया है, जिसे यदि ठीक ढंग से किया जाए तो प्रभाव पड़ता ही है। संस्कारों का प्रचलन इन्हीं मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। जिसका संस्कार किया जाता है वह या उसके अभिभावक अपने परिचित समाज के सामने एक सम्मानीय स्थिति में बिठाए जाते हैं। विवाह में जिस प्रकार दूल्हे की वेशभूषा, सवारी तथा स्थिति एक विशेष ढंग से की होती है, सभी की आंखें उसे सामयिक हीरो की निगाह से देखती हैं। इसी प्रकार जिसका संस्कार किया जा रहा है उसके प्रति विशेष आकर्षण एवं आदरपूर्ण स्थिति लोगों की आंखों में होती है। वह स्वयं भी इस स्थिति में गर्व, गौरव एवं उत्साह अनुभव करते हैं। यह अनुभूति मनुष्य को अपनी दृष्टि में महत्वपूर्ण एवं सम्मानास्पद बनाती है। मित्रों, भावनात्मक स्थिति का दूरगामी परिणाम होता है। आत्महीनता की ग्रंथियों से ग्रसित अपने आप को नगण्य, तुच्छ, उपेक्षणीय समझने वाले व्यक्तियों को अपने स्वरूप, महत्व, स्तर एवं सम्मान का बोध होता है। आत्मविकास, आत्मनिर्माण, आत्मोत्कर्ष के लिए इस प्रकार की अनुभूति अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है।
ऐसे प्रेरणात्मक अवसर लोगों को जीवन में समय समय पर बार बार मिलते रहें, इसके लिए संस्कार का प्रचलन कितना उत्तम है, उसका ठीक मूल्यांकन उत्कृष्ट कोटि के वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। प्राचीन काल में इस देश में जनसाधारण को जो धरती के देवता कहलाने का श्रेय प्राप्त था, उसमें इस प्रकार की धार्मिक, आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुंसवन संस्कार की आवश्यकता। मित्रों, गर्भ स्थापना के उपरांत 8 मास में 2 बार पुंसवन और सीमांत संस्कार शिशु पर सुसंस्कारों की छाप डालने और माता पिता एवं कुटुंबियों को उत्तरदायित्व बताने के लिए किए जाने का विधान है, पर आज तो कहीं एक भी नहीं होता। इसीलिए व्यवहारिक यह समझा गया है कि उनमें से एक का ही प्रचलन आरंभ हो जाए तो भी काम चल सकता है। अतएव पुंसवन का आरंभ करने की चेष्टा की गई। कब कराएं पुंसवन संस्कार? 2 महीने पूरे होने तक गर्भ स्थापना का निश्चय हो जाने के बाद यह संस्कार कराया जाता है। यह प्रारंभिक महीनों में हो सके तो अधिक उत्तम, ताकि जो शिक्षाएं दी जाने वाली हैं उनका उपयोग अधिक दिनों हो सके। फिर भी यदि तीसरे चौथे महीने नहीं हो सका है तो जब भी संभव हो करा लेना चाहिए। साथियों, पुंसवन संस्कार के विशेष विधान 3 हैं। पहला, औषधि अवघ्राण। दूसरा विधान, आश्वासतना। तीसरा विधान, चरु प्रदान। इसके अतिरिक्त खीर की विशेष आहुतियां, मंगल फल प्रदान और आशीर्वाद, ये तीनों ही कृत्य यथासंभव यथा समय सभी संस्कारों में होते हैं, इसमें भी होंगे। विशेष कृत्य ये 3 ही हैं। पहला, औषधि अवघ्राण। क्या है औषधि अवघ्राण? वट वृक्ष, बरगद के वृक्ष की जड़ों का अति कोमल भाग, जिसे कौपल भी कहते हैं, गिलोय का एक टुकड़ा एवं पीपल की कौपलों को पीसकर औषधि बनाते हैं। उसे मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर गर्भिणी को सुंघाया जाता है, जिससे औषधियों के भीतर जो प्रेरणा एवं भावना सन्निहित है उसका प्रभाव गर्भिणी के तथा उसके अंतराल में बैठे हुए शिशु तक पहुंचे। नाक के द्वार से ही कोई वस्तु मस्तिष्क तक पहुंचती है। सुंघाने का प्रयोजन यही है कि बरगद, पीपल एवं गिलोय की आत्मा में समाये हुए सूक्ष्म संस्कार, विशालता, शक्ति, स्थिरता, दीर्घजीवी, परोपकारिता, सुदृढ़ता, इन दोनों के मस्तिष्कों में अपना प्रभाव पहुंचा सकने में सफल हों। वट, गिलोय एवं पीपल के कुछ थोड़े से सूक्ष्म संस्कार उपरोक्त दिए गए हैं। उन विशेषताओं को गर्भवती को अपनी मनोभूमि में धारण करना चाहिए एवं वैसे ही संस्कार गर्भस्थ शिशु में रोपने की चेष्टा करनी चाहिए। औषधि अवघ्राण का यही प्रयोजन है। दूसरा विधान, आश्वासना। शिशु यद्यपि पत्नी के गर्भ में है, पर वह अकेले ही उसे सुविकसित एवं सुसंस्कारी नहीं बना सकती। उसके लिए पति का योगदान विशेष रूप से अपेक्षित है। माता अपने शरीर के रक्त
मास से बालक का शरीर बनाती है, 9 मास तक वहन करती है, भारी पीड़ा सहती हुई प्रजनन करती है, अपना रक्त सफेद दूध के रूप में निकालकर बच्चे का पोषण करती है। अपना रक्त सफेद दूध के रूप में निकालकर बच्चे का पोषण करती है। साथियों, अब शिशु को सुसंस्कारी बनाने योग्य उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना पिता का काम रह जाता है। इस कर्तव्य को पूरी तरह पालन करने के लिए पति को पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर आश्वासन देना पड़ता है। आश्वासना मतलब आश्वासन। आश्वासन देना पड़ता है कि वह इस प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करने में थोड़ी भी उपेक्षा नहीं करेगा। पुंसवन संस्कारों की शिक्षाओं में 9 श्लोक दिए गए हैं, उनकी व्याख्या इस अवसर पर की जाती है। दोनों को बताया जाता है कि उन दोनों ने एक महान सामाजिक उत्तरदायित्व अपने कंधे पर ओढ़ा है। यदि वे राष्ट्रमाता को सद्गुणों से सुसज्जित भावी संतान के रूप में एक सुरभित हार पहना सकें, तब तो उनका श्रम सार्थक है। अन्यथा रोगी, क्रोधी, आलसी, अपराधी प्रकृति का शिशु जन्मा तो उससे अनेकों को जो कष्ट मिलेंगे, उनका पाप उनके जन्म देने वाले माता पिता को भी लगेगा। प्रजनन को मिट्टी से खेलने जैसा एक माखौल मनोरंजन नहीं मानना चाहिए कि बच्चा जन्मा और ढोल बजाने, बताशे बांटने की तैयारी हो गई। यह इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि माता पिता को अपने ऊपर अत्यधिक नियंत्रण करके बच्चे के स्वास्थ्य विकास के लिए समुचित परिस्थितियां उत्पन्न करनी पड़ती हैं। घर में अवतरित होने वाली आत्मा न जाने कितने उत्कृष्ट स्तर की हो, न जाने किस महान आत्मा का अस्तित्व गर्भ में आया हो, यह सोचकर उसके स्वागत सम्मान का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। घर में एक महान मेहमान आ रहा है, उसके लिए वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जैसी कि किसी अत्यंत प्रतिष्ठित एवं संभ्रांत अतिथि के आगमन पर घर में की जाती है। इसके बाद चरु प्रदान का क्रम आता है। चरु प्रदान, तीसरा विधान। चरु प्रदान के बारे में आइए सुनते हैं। गायत्री मंत्र की आहुतियां हो जाने पर गाय के दूध, चावल, मेवा की बनी हुई खीर की 5-5 आहुतियां पति पत्नी को देनी होती हैं। आहुतियों के बाद बची हुई खीर गर्भिणी को खाने के लिए दी जाती है। इसे ही चरु प्रदान क्रिया कहते हैं। यज्ञ में बची हुई खीर यज्ञीय संस्कारों से युक्त होती है। दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, तब यज्ञ से बची हुई खीर 3 रानियों को खिलाई गई थी। उससे उन्हें होनहार संतानें प्राप्त हुई थी। यह यज्ञ चरु गर्भस्थ शिशुओं को संस्कारवान बनाने के लिए एक अद्भुत औषधि की तरह अपना प्रभाव प्रदान करती है। मित्रों, जिस चिकित्सक पर विश्वास हो, उसकी साधारण दवा भी जादू जैसा काम करती है, किंतु जिन पर अविश्वास हो, उसकी कीमती औषधियां भी कुछ काम नहीं करती। वेद मंत्रों से अभिमंत्रित यज्ञ भगवान का उच्छिष्ट यह चरु प्रसाद यदि गर्भवती ने परिपूर्ण श्रद्धा के साथ सेवन किया होगा, तो उसे अपनी श्रद्धा का भी मनोवैज्ञानिक लाभ होगा। चरु का अपना फल तो है ही। बाद में आता है क्रम सद्भाव एवं शुभकामना संचय।
मित्रों, संस्कारों के अंत में सब लोग मिलकर पुष्प बिखेरते हुए आशीर्वाद देते हैं, तब उन्हें भी यह समझना चाहिए कि वे आज ही नहीं, निरंतर अपनी सद्भावना, शुभकामना उसके ऊपर लगातार बरसाते रहें। गर्भिणी की ओर से कोई भूल हो तो उसको ध्यान में न लाते हुए सभी अपना कर्तव्य पालन करें। गर्भस्थ शिशु को सच्चा मानसिक आहार इन महीनों में अधिकाधिक सद्भावना देकर ही पहुंचाया जा सकता है। इसमें घर का कोई सदस्य अपनी ओर से कोई कमी ना रहने दे। इसी पुस्तक के इस पैरा के समापन पर एक विचार पढ़कर सुनाते हैं। अणु शक्ति से भी प्रचंड प्रभावी है विचार शक्ति। साथियों, सुविचार एक प्रचंड शक्ति है और वह भी असीम, अमर्यादित अणु शक्ति से भी प्रबल। विचार जब घनीभूत होकर संकल्प का रूप धारण कर लेता है तो प्रकृति स्वयं अपने नियमों का व्यतिरेक करके भी उसे मार्ग दे देती है। इतना ही नहीं, वह उसके अनुकूल बन जाती है। मनुष्य जिस तरह के विचारों को प्रश्रय देता है, उसके आदर्श, हाव भाव, रहन सहन ही नहीं, शरीर में तेज, मुद्रा आदि भी वैसे ही बन जाते हैं। जहाँ सद्विचारों की प्रचुरता होगी, वहाँ वैसा ही वातावरण बन जाएगा। ओम शांति। अगले वीडियो में इसी पुस्तक से पृष्ठ 22 से पढ़कर सुनाएंगे। पारिवारिक वातावरण एवं गर्भिणी के प्रति उनका कर्तव्य। ओम शांति। सुनते रहिए, चिंतन मनन करते रहिए। जो अच्छा लगे उसे अपना लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए और अपने इष्ट मित्रों को भी इस ज्ञान से लाभान्वित करने के लिए उनके व्हाट्सएप, उनके फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दीजिए, अथवा जो आसपास हैं उन्हें बैठकर बता दीजिए। ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। ओम शांति।